मन्त्रपाठः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 104 है। छठे अध्याय का चौथा सूत्र चल रहा है। प्रसंग है आत्मा का। प्रश्नकर्ता कहता है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों से अतिरिक्त आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं होती है। ये जो चेतना है वो इन्हीं का धर्म है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है इन्हीं का धर्म चेतना है। आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं। ये प्रश्नकर्ता का कहना है। और इसके समाधान में अनेक हेतु दिए हैं। आत्मा नहीं है ऐसा बताने वाला कोई साधन नहीं, कोई प्रमाण नहीं। आपके पास में आत्मा के न होने के पीछे कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात कही है कि आत्मा विलक्षण गुणों से युक्त है। उससे पता लगता है वो विलक्षण गुण स्थूल या सूक्ष्म शरीर में नहीं होते। और एक षष्ठी व्यपदेश को लेकर के भी बोला है, संबंध। और संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। संबंध दो पदार्थों को सिद्ध करने वाला होता है। जहां भी संबंध होता है वो दो पदार्थों को सिद्ध करता है। तो जब दो पदार्थों को सिद्ध करता है तो यहां आत्मा अलग पदार्थ है और उसका स्वामी है जो शरीर है। इसी का खंडन करते हुए प्रश्नकर्ता ने कहा नहीं, संबंध एक में भी होता है। संबंध एक में भी होता है। उदाहरण दिया शिला पुत्रवत, जैसे पत्थर की मूर्ति, सोने की अंगूठी, ऐसे कोई भी आप ले सकते हो। तो शिला का अर्थ यहां पत्थर होता है, इसलिए पत्थर की मूर्ति। पत्थर और मूर्ति वही, दोनों वही है। तो कहा शिला पुत्रवत न, पत्थर की मूर्ति जो आप बोलते हो, पत्थर की मूर्ति के समान ये आत्मा नहीं है। क्यों? धर्मी ग्राहक मान बाधा। तो शिलापुत्रवत क्या होता है ये आपने सुन लिया, कल समझ लिया है। और हेतु है धर्मी ग्राहक मान बाधा। धर्म और धर्म ये दो चलते हैं। जैसे गुण और गुणी होते हैं वैसे धर्म और धर्मी ये भी होते हैं। तो धर्मी है यहां पर आत्मा और धर्म है यहां चेतना। क्योंकि चेतना शरीर का धर्म बोल रहा है वो प्रश्नकर्ता, तो कह रहे हैं धर्मी जो है वो यहां आत्मा है, आत्मा का ही वो धर्म है। तो जो धर्मी को ग्रहण कराने वाला जो साधन है, अर्थात चेतन आत्मा, चेतनता का जो धर्मी रूपी जो आत्मा है उसको ग्रहण कराने वाला धर्मी ग्राहक, धर्मी को ग्रहण कराने वाला कौन है? वो मान कहते हैं प्रमाण को। तो चेतन को यानी आत्मा को ग्रहण कराने वाला जो मान है, प्रमाण है, उसका खंडन हो जाएगा यदि
धर्मी को नहीं मानते हो, आत्मा को नहीं मानते। आत्मा को यदि आप नहीं मानते हो तो जो आत्मा को ग्रहण कराने वाला जो मान है, प्रमाण है, उसका खंडन हो जाएगा। और प्रमाण का खंडन करना ये किसी के भी बस की बात नहीं। आप तो प्रमाण का खंडन कर रहे हो। यदि आत्मा को नहीं मानोगे तो प्रमाण का खंडन हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण का खंडन होगा, अनुमान प्रमाण का खंडन होगा और शब्द प्रमाण का भी खंडन होगा, यदि आप आत्मा को नहीं मानते। ये इसका हेतु है। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। यतः, क्योंकि। हाँ जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। यहाँ पे अभी प्रकृति जो प्रकरण चल रहा है उसमें आत्मा और शरीर की जो विलक्षणता है उसको बताया जा रहा है। तो आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसमें ये विलक्षणता किस प्रकार से हेतु बनेगा, क्योंकि विलक्षणता ही को ही तो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो तो सिद्ध कर चुके हैं ना पिछले सूत्रों में। जी वही समझ में नहीं आया। तो ये पूछेगा ना, इस सूत्र की बात नहीं कहे ना, वो तो दूसरे सूत्र की बात कहे ना। जी दूसरे आप सूत्र। दूसरे सूत्र में आपको आत्मा की विलक्षणता समझ में नहीं आई। जी अच्छा, तो क्या विलक्षण बताए गए थे यहाँ पर जो आपको समझ में नहीं आए? जी नहीं, ये विलक्षणता बताने के लिए विलक्षणता स्वयं कैसे हेतु बनेगा ये समझ में नहीं आया। विलक्षणता हेतु कैसे बनेगा ये समझ में नहीं जी आया। तो जो विलक्षणता बताई गई आत्मा की, वो विलक्षणता में क्या बताया गया है वो आप मेरे को बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। समझ में नहीं आया जी मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है जी? समझ में नहीं आने के पीछे कारण होता है। समझ में ना आने के पीछे कोई कारण होता है। कारण क्या होता है? कुछ बातें तो समझ में आ रही होती, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होती। ठीक है ना? तो आपको कुछ भी नहीं समझ में नहीं आया ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो समझ में आया होगा ना। जी तो जो कुछ समझ में आया है वो क्या समझ में आया ये आपको बताना है। जी, जो चेतन आदि धर्म है हम्म। वो जड़ शरीर में नहीं है। नहीं, देखिए, विलक्षणता आपको समझ में नहीं आई। तो सूत्र भाष्य में आत्मा की जो विलक्षणता बताई यहाँ पर वो क्या बताई गई ये आपको बताना होगा ना। केवल इतना ही नहीं कह सकते जी मैं आपको, मेरे को विलक्षणता नहीं समझ में आई। तो आपने तो पढ़ा ही है, आपने आवृत्ति की इसकी, ये नहीं की है। जी की थी लेकिन समझ में नहीं आया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मतलब किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसको तो पहली बार सुनने से कहा हाँ जी मेरे को विलक्षणता समझ में नहीं है, लेकिन कुछ तो विलक्षणताएं बताई नहीं यहाँ पर। जी जो क्या बताई गई? बाल्य आदि जो अवस्थाएं बताई हैं किसकी? शरीर की, शरीर की। जी वो आत्मा में नहीं घटती। आत्मा में नहीं है। जी तो आत्मा में क्यों नहीं होते हैं ये भी तो बताए ना। जी, वो इन्होंने इसके लिए यही यह है कि विलक्षणत्वात् की उसका विलक्षण है। ऐसा है कि जैसे शरीर में बाल्यावस्था होती है, कौमार अवस्था होती है, युवावस्था होती है और प्रौढ़ अवस्था भी होती है, वृद्ध अवस्था भी होती है, झुर्रियां भी पड़ती हैं, सब कुछ होता है शरीर में। ठीक है ना? अर्थात शरीर में परिवर्तन होता है, चेंजेस आते रहते हैं, जी परिणामी है ये शरीर। और आत्मा में क्या विलक्षणता है? वो अपरिणामी है, वो सदा एक जैसा रहता है। यही तो विलक्षणता बताई यहाँ पर। जी, लेकिन सूत्र में जिस प्रकार दिया गया है। तो वैचित्र का मतलब यही तो विचित्रता है ना, कि आप तो बदलते हो, मैं नहीं बदलता। ये विचित्रता है मेरे में। लेकिन जिस प्रकार ये कथन है तो ऐसा लगता है जैसे कि विलक्षणता ही से ही विलक्षणता सिद्ध की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर को ही चेतन बताया जा रहा है ना। तो शरीर को चेतन बता रहे हो तो शरीर में तो बहुत परिवर्तन होता है, तो उस चेतनता में परिवर्तन आना चाहिए। अगर चेतनता शरीर की है तो उसमें परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन यहाँ जो चेतनता है हमारे पक्ष में, उसमें कोई परिवर्तनता नहीं होती, हमेशा एक जैसा रहता है। स्वामी जी एक प्रश्न था कि जैसे शरीर और आत्मा को भिन्न
यदि सिद्ध करना है तो क्या इसे शरीर और आत्मा को छोड़ के किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध किया जा सकता है? शरीर और आत्मा को अगर भिन्न सिद्ध तो करना वो है। अलग प्रश्न है आपका, पहले इसको तो आप समझ लीजिए ना। जो आपका प्रश्न है उसको छोड़ करके दूसरे प्रश्न में क्यों जा रहे हैं आप? आपका प्रश्न है विलक्षणता आपको नहीं समझ में आई, जी तो मैंने आपके सामने रखा है जी कि विलक्षणता ये है कि मैं एक रस रहता हूं, एक रस रहता हूं, मतलब कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन, कोई परिणाम मेरे में नहीं होता। यही तो विलक्षणता है। ये आपको समझ में आई या नहीं आई, ये आपको बताना है। जी, ये समझ में आ गया। बस आपका प्रश्न का समाधान हो गया। जी, तो दूसरा प्रश्न मेरा यही है कि यदि शरीर को आत्मा से भिन्न सिद्ध करना है या आत्मा को शरीर से भिन्न सिद्ध करना है, दोनों में भिन्नता है ये सिद्ध करना है, तो आत्मा और शरीर को छोड़ करके ऐसे किसी अन्य प्रमाण से कैसे सिद्ध करेंगे इसको? आत्मा को आप एक ओर से ये कह रहे हो कि शरीर और आत्मा दो हैं, ठीक है ना? जी शरीर और आत्मा इन दोनों को लेकर के बात कर रहे हैं, तो और इन दोनों को छोड़ करके और क्या लाओगे आप? छोड़ करके अर्थात हेतु के रूप में। हाँ, तो हेतु के रूप में बताया जा रहा है ना, षष्ठी व्यपदेश तो बताया, जी ये अलग हेतु है ना। जी और फिर उसके आगे चौथा सूत्र है धर्मी ग्राहक मानव आधार, ये भी अलग हेतु है। और आगे भी इतना समझ लीजिएगा, तो ये अलग हेतु तो है ही ना। जी, लेकिन इसमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये तो आत्मा को ही, आत्मा के ही गुण बता रहे हैं। तो साध्य को तो सामने रखना ही होगा ना, साध्य के विशेषताओं को बताना तो होगा ना। साध्य के विशेषताओं को बताए बिना आप कैसे सिद्ध करोगे आत्मा को? जी, यही तो प्रश्न है। नहीं, ये प्रश्न कैसे रख सकते हैं आप? यानी साध्य को सामने रखने के लिए जो बातें कही, जैसे मैं कहूं आत्मा नित्य है, ठीक है ना, आत्मा नित्य है, जी तो मैं हेतु दूंगा उत्पन्न ना होने से, ठीक है। जी आत्मा नित्य है उत्पन्न ना होने से, क्योंकि नित्यता को सिद्ध करने के लिए उत्पन्न ना होना हेतु देंगे ना हम लोग। जी अब नहीं, आप उत्पन्न ना होने से इसको हटा करके कोई दूसरा हेतु दीजिएगा, ठीक है। तो मैं कहूँ सत्ता होने से आत्मा नित्य है, ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, अनित्य की भी सत्ता होती है, ठीक है। तो जो मुख्य हेतु दिया जाता है ना, अगर वो सिद्ध नहीं कर रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कि दूसरा हेतु दीजिएगा। तो जिस हेतु से सिद्ध हो रहा है तो वो प्रमाण है, ठीक है। जी अब उस प्रमाण से मैंने सिद्ध कर दिया, तो आप कहते दूसरा प्रमाण दीजिए, तो अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण भी है ना, जी शब्द प्रमाण भी है, और भी है। शब्द प्रमाण तो बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है सर, धन्यवाद स्वामी। अभी अभी बताएंगे धर्मी ग्राहक मान बाधाद में तीनों प्रमाण बताएंगे जी आत्मा की सिद्धि में, और वो तीनों प्रमाण आ जाएंगे आपके सामने, जी स्वामी। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ू मैं। यतः शिलापुत्रवत न, पत्थर की मूर्ति के समान नहीं है यहां पर संबंध, क्योंकि धर्मी ग्राहक मानवादात। तो यतः धर्मी ग्राहक मानवादात धर्मिणः चेतन धर्मिणः देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः, धर्मी अर्थात चेतन धर्मी, वो कैसा है? विशेषण है देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मना, शरीर इंद्रिय आदि अंतकरण से भिन्न जो आत्मा है उस आत्मा रूपी धर्मी को ग्राहकम ग्रहण कराने वाला, मानम मान अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाण, चेतन रूपी आत्मा को सिद्ध कराने वाला जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है उसका खंडन हो जाएगा यदि यदि शिलापुत्र के समान आप मानोगे, तो अभेद मानोगे, तो चेतना और शरीर एक ही मानोगे, यह है अभेद। भेद नहीं मानोगे, चेतना अलग शरीर अलग, ये भेद हो गया। और शरीर ही चेतन है, ये अभेद है। यदि अभेद आप मानते हो, भेद नहीं मानते हो, अभेद मानोगे, तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का खंडन हो जाएगा। आपको अलग मानना ही होगा चेतन को,
ये कहना चाह रहे हैं, यही हेतु है। शिलापुत्रस्य शरीरम इत्यादो षष्ठी व्यपदेशस्तु तद भिन्नेन जेनेन क्रियते। शिलापुत्रस्य शरीरम, पत्थर का शरीर, पत्थर का शरीर। यद्यपि यहां संबंध दिखा रहे हैं, लेकिन यह संबंध कैसा है? गौण संबंध है, क्योंकि पत्थर ही शरीर है और शरीर ही पत्थर है, यहां पर दोनों एक ही है। फिर भी ये जो पत्थर का जो शरीर है, इस प्रकार पत्थर का शरीर कहो, पत्थर का सिर कहो, पत्थर का आंख कहो, कुछ भी कहो, ये जो षष्ठी व्यपदेश है ये कौन करता है? तद भिन्नेन जेनेन क्रियते, उस पत्थर से अलग आदमी करता है। पत्थर स्वयं तो कर नहीं सकता। कह रहे हैं ये षष्ठी व्यपदेश, ये जो संबंध का जो कथन है, ये तद भिन्नेन, उस पत्थर की मूर्ति से अलग, जनेन क्रियते, किसी मनुष्य के द्वारा किया जाता है। कैसे करता है? यद अस्य शरीरम शिरो नेत्रम वा, इस पत्थर का शरीर है, ये पत्थर का ये सिर है, पत्थर का नेत्र है, ऐसा दूसरा व्यक्ति बोलता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। प्रत्युता यहां चेतन के विषय में कैसा है? मम शरीरम, मेरा शरीर है ये। मम मना, ये मेरा मन है जो सोचता है। मम नेत्रम, ये मेरी आंख है। मम शिरः, ये मेरा सिर है। इति अत्र तो प्रत्यक्षम अहम आत्मना स्वयं क्रियते। इति अत्र, इस प्रकार से यहां प्रत्यक्ष रूप से अहम आत्मना, मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाले आत्मा के द्वारा स्वयं क्रियते, स्वयं अनुभव किया जाता है। व्यपदेश कर्ता व्यपदेशाद भिन्न इति प्रत्यक्ष प्रमाण बाध प्रसंग भवति अभेदे। व्यपदेश कर्ता, बोलने वाला कर्ता, व्यपदेशाद, जिसके बारे में बोला जा रहा है उससे भिन्न, अलग है, ये जो बात कही जा रही है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण बाध प्रसंग, इस प्रत्यक्ष प्रमाण का खंडन होने का प्रसंग आता है। व्यपदेश करता मतलब बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे व्यपदेश का अर्थ होता है बोलने वाला, कथन करने वाला। कौन है? मैं क्या बोल रहा हूं? मम शरीरम, बोलने वाला मैं अलग हूं, शरीर अलग है। किसके बारे में बोल रहा हूं? अपने शरीर के बारे में बोल रहा हूं ना। तो बोलने वाला व्यपदेशात भिन्न, जिस शरीर का कथन कर रहा है उस शरीर से भिन्न, अलग है। ये जो प्रत्यक्ष हमें समझ में आ रहा है सबको, इस प्रत्यक्ष प्रमाण का खंडन होने का प्रसंग आएगा यदि शरीर और मैं को अलग ना मानो तो। स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? ये हो गया प्रत्यक्ष का खंडन। अब अनुमानम च बाध्यते, और अनुमान का भी खंडन हो जाएगा। अभेदे, यदि चेतना को और शरीर को एक मानोगे तो अभेदे, दोनों को एक मानने पर अनुमान का भी खंडन होता है। कैसे? शिलापुत्रस्य शरीरम तथैव तिष्ठति, पत्थर की मूर्ति तो जैसी है वैसी रहती है, उसमें हिलना डुलना खुजलना खांसना गटकना बोलना चलना फिरना नहीं हो सकता, बस एक जगह खड़ा है तो खड़ा है। परंतु प्राणिनः देह, प्राणियों का जो शरीर है चलती, वो चलता है, चलता है फिरता है आता है जाता है बोलता है कूदता है नाचता है, बहुत कुछ करता है। तेन अनुमीयते, इससे अनुमान होता है, यथा चेष्टा चलन समर्थ चेतन, जैसे चेष्टाओं से युक्त चलने फिरने के समर्थ से युक्त जो चेतन आत्मा है, देह इस शरीर में, तद भिन्नो अस्ति, उस शरीर से अलग है, ये सिद्ध होता है। तो अनुमान से भी पता लग रहा है कि अनुमान ये कहता है कि चेतन अलग है और शरीर अलग है। अगर आप अभेद मानोगे तो अनुमान प्रमाण का भी खंडन हो रहा है। यहां तक पहुंच गए जी? अब तीसरा, शब्द प्रमाणम अपि बाध्यते अभेदे।
शब्द प्रमाण का भी खंडन होगा यदि आप दोनों को एक ही मानते हो, चेतन और शरीर को एक ही मानते हो, तो शब्द प्रमाण का भी खंडन होगा। शब्द प्रमाण भी कह रहा है उतस्वया तन्वा संवदा, उतस्वया तन्वा संवदे। तो कहते हैं मैं अपने शरीर से बात करता हूं, मैं अपने शरीर से संवाद करता हूं, मैं अपने शरीर के साथ बोलता हूं। दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़ा हो करके बोलते हैं ना, हाँ तू तो अच्छा दिख रहा है, ठीक से तैयार हुआ है, ठीक है ना, चेहरा तो ठीक लग रहा है, तो तेरे आंख को क्या हुआ। अपने आप से, अपने शरीर से बात करता है ना व्यक्ति, नहीं बात करता, बात करता ही व्यक्ति। तो कह रहा उतस्वया तन्वा संवदय, मैं अपने शरीर से बात करता हूं। इससे पता लग रहा है शरीर अलग है, मैं बात करने वाला अलग हूं। तो स्वया तन्वा भेद निर्देश, मंत्र में स्वया तन्वा अपना, अपने शरीर से, ये जो बोला जा रहा है ये भेद का निर्देश कर रहा है। मंत्र का वाक्य अलग बता रहा है। तत् में मनः शिव संकल्पमस्तु, तत् में मनः, तत् मना, मैं तत् मना, मेरा वो मन शिव संकल्प वाला हो। ये भेद का कथन कर रहा है ना। मनसो भेद निर्देश, मन से और आत्मा का अलग निर्देश करता है मंत्र। मन अलग है और आत्मा अलग है, ये मंत्र निर्देश कर रहा है। चक्षुर में पाई, मैं चक्षु पाई, मेरी आंख की रक्षा करो। ये भगवान से प्रार्थना करता है आत्मा, मेरी आंख की रक्षा करो। चक्षुषो भेद निर्देश, यहां पर भी आंख से आत्मा का भेद का निर्देश किया गया है यहां पर। तो शब्द प्रमाण भी, अनुमान प्रमाण भी, प्रत्यक्ष प्रमाण भी, सभी प्रमाण खंडित हो जाएंगे यदि अभेद मानते हो। आत्मा और शरीर को एक मानते हो तो तीनों प्रमाण का खंडन हो जाएगा, और प्रमाणों का खंडन होता नहीं है। ये याद रखना, कभी भी किसी भी प्रमाण का खंडन ना हुआ है, ना आज होता है, ना आगे होगा। प्रमाण का खंडन नहीं होता। हाँ ये अलग बात है, जो प्रमाण नहीं है उसको आपने प्रमाण मान लिया, उसका तो खंडन हो ही जाएगा। जो प्रमाण नहीं होता है उसको आपने प्रमाण मान लिया, उसका तो खंडन हो ही जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा भूत को, दिखा दो, दिखता नहीं दूसरे को। वो जो प्रत्यक्ष देखा ना भूत को उसने, लेकिन दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा है। इसको क्यों दिखाई दे रहा है, उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जबकि जिसको दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा सुच्चा आदमी है वो, इससे ज्यादा शुद्ध आदमी है जो कह रहा कि मेरे को दिखा दो। मैंने तो कई बार घोषणा कर रखी है, जो भी मेरे को भूत को दिखाई देगा, दिखाएगा, मैं उसको इनाम दूंगा। पर कोई दिखाता नहीं है मेरे को। प्रमाण सबके लिए एक जैसा होता है जी, कोई पार्शियलिटी थोड़ा करेगा प्रमाण। इनके लिए प्रमाण नहीं, ये इसको साथ नहीं देता, इसको साथ देगा, इसको नहीं देता उसको देगा, ऐसा थोड़ा प्रमाण करता। प्रमाण तो सबके लिए समान होता है। प्रमाण का अर्थ ही ये होता है सबके लिए समान होता है। अच्छा एक को नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं 100 लोगों को ले जाता हूं, अच्छे लोगों को। जिसको दिखाई दे रहा है उससे भी बहुत अच्छे लोगों को ले जाता हूं, उनको भी दिखाई देना चाहिए ना। अच्छा दुष्ट कोई दिखाई देता है तो दुष्ट लोगों को भी ले जाता हूं जी, और क्या करूंगा मैं। तो प्रमाण प्रमाण होता है, प्रमाण का कभी खंडन नहीं हो सकता। आगे बढ़े जी। तस्य खलु देहादि व्यतिरिक्तस्य चेतनस्य आत्मना, उस इस शरीर से भिन्न जो आत्मा है, उस आत्मा की कृतकृत्यता कैसे होती है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता, अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता।
ये जो कृतकृत्यता है ना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कृतकृत्यता कौन बताएंगे जी? दो शब्द है इसमें, कृतकृत्य, कृतकृत्यता। व्याकरण के अनुसार बताना है, बता देंगे? बताइए। नमस्ते स्वामी जी। मतलब जो करने योग्य था वह कर लिया। मैंने क्या कहा था आपको? व्याकरण की दृष्टि से बोलना है। ठीक। कृत्यता, कृत्यता मतलब जो करने योग्य, कृत मतलब कर लिया। नहीं, ठीक है। हाँ जी, आप में से कोई? यद यद कृत्यम वर्तते, यद यद कृत्यम वर्तते तत्सर्वम कृतम। जो जो कृत्य, कृत्य का मतलब होता है करने योग्य। यद यद कृत्यम, कृत्यम का मतलब करने योग्य, कृतम अस्ति। यद यद कृत्यम वर्तते तत्तत् कृतम मया। जो जो करने योग्य है उसको मैंने कर लिया, वो व्यक्ति होता है कृतकृत्य। और जहां कृतकृत्यता होती है, जहां कृतकृत्यपन होता है, वो कहां होता है? जब अत्यंत दुख की निवृत्ति होती है। जब उसने अत्यंत दुख की निवृत्ति कर लिया है, यही तो उसका करने योग्य है। अत्यंत दुख को दूर करना है ना, उसको उसने दूर कर लिया। तो यद कृतम, यद कृत्यम वर्तते, जो करने योग्य है उसको कृतम कर लिया पूरा। कृत्य का मतलब होता है करने योग्य, और कृत का अर्थ होता है कर लिया है। तो इसलिए कृतकृत्यता, कृतम कृत्यम यत्र वर्तते तत्र कृतकृत्यता। ठीक हो गया जी? तो आइए, अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता। कृतकृत्यता अत्यंत दुख निवृत्तिया, कृतकृत्यता कृतकार्यता। कृतकृत्यता क्या होता है? कृतकार्यता, कार्यता, जो करने योग्य जो कार्य है उसको कृता कर लिया। ये कृत्य को ही कार्यता शब्द से बोल दिया उन्होंने। चेतन स्वरूपस्य आत्मना सार्थकता, चेतन स्वरूप आत्मा की जो सार्थकता है वो करने योग्य कार्य को कर लिया होता है, तब सार्थकता होती है। और वास्तव में क्या है वो कृतकृत्यता? आत्मभावो भवति। वास्तव में वो कृतकृत्यता होती क्या है? वो आत्मभाव होता है। आत्मभाव का मतलब है अपने निज स्वरूप में रहना होता है। आज हम शरीरों में रहते हुए अपने निज स्वरूप में रहते नहीं है। इसका क्या तात्पर्य होता है जी? इसका तात्पर्य ये होता है कि यद्यपि हम अपने निज स्वरूप में हमेशा रहते हैं, लेकिन अपने निज स्वरूप की अनुभूति नहीं करते हैं। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, ऐसा अनुभव नहीं करते हैं। करते हैं क्या आप में से कोई? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आत्मभाव को अनुभव नहीं कर पाए। जब अपने स्वरूप को अनुभव करने वाला होता है वो ही ये कह सकता है। जब हम अपने स्वरूप का अनुभव किया ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे? तो जब अपने स्वरूप का अनुभव करता है ना, वही है आत्मभाव, और उसी में कृतकृत्यता है। और अपने स्वरूप को अनुभव करना जो है ना, इतना आसान नहीं है। उसके लिए वही विवेक वैराग्य आदि को प्राप्त करेंगे, तब हम अपने स्वरूप को अनुभव कर पाएंगे। तो यही कहना चाहते हैं, चेतन स्वरूप से आत्मना सार्थकता। चेतन स्वरूप आत्मा की जो सार्थकता है वो कब है? आत्मभाव, वो आत्मभाव में आ जाना, अर्थात आत्म स्वरूप को अनुभव करना। खलु अत्यंत दुख निवृत्तिया दुख रूपया अनात्म संपर्क विमुक्तया। और ये जो अत्यंत दुख की निवृत्ति क्या होती है जी? अत्यंत दुख की निवृत्ति वो होती है दुख रूपया अनात्मा संपर्क विमुक्तया। जो दुख रूप अनात्मा है
उसके संपर्क से छूट जाना। दुख रूप अनात्मा के संपर्क से जब हम छूट जाते हैं तब दुख की निवृत्ति होती है। तो दुख रूप अनात्मा क्या है जी? शरीर। शरीर दुख रूप अनात्मा है। आत्मा तो है नहीं है शरीर, ये दुख रूप है। शरीर तो दुख का कारण है। और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये दुख रूप है, ये अनात्मा है। इस पूरे ब्रह्मांड में दुख ही दुख है। पूरे ब्रह्मांड में दुख ही दुख है। ये दुख रूप ब्रह्मांड है और उसी ब्रह्मांड का एक अंश है ये शरीर, तो ये भी दुख रूप है। तो दुख रूप अनात्मा के संपर्क से जब छूट जाता आत्मा, तब अत्यंत दुख की निवृत्ति होती है। और जब अत्यंत दुख की निवृत्ति होती है तब आत्मभाव, वो अपने स्वरूप को अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है जी आत्मा? मैं अपरिणामी हूं, ऐसा अनुभव करता है। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर रोना धोना किस बात का? दुखी होना किस बात का, जब मेरे में कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता? कुछ घटा तो है ही नहीं है, ना कुछ घट सकता है ना कुछ बढ़ सकता है, तो फिर क्या रोना धोना है? मैं किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता। किसी रूप के साथ, रस के साथ, गंध के साथ, स्पर्श के साथ, शब्द के साथ, जो सुख के साधन है महत्वपूर्ण 5 जिनसे हमको सुख मिलता है, रूप रस गंध स्पर्श, इन 5 विषयों के साथ मैं घुल मिल नहीं सकता। जब घुल मिल नहीं सकता, उनके साथ एकीभूत नहीं हो सकता, वो मुझ में आ नहीं सकते, न रूप न रस न गंध न स्पर्श न शब्द, ये मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। फिर किस बात का परेशानी किस बात की है? दुख किस बात का है? आत्मभाव का अनुभव करना बहुत विशेष बात है, बहुत विशेष बात है। तो जब प्रत्यक्ष होगा सो होगा, जब समाधि लगेगी लगेगी, कम से कम शब्दों से तो अनुभव करो। आदमी शब्दों से भी अनुभव नहीं करता, शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से भी अनुभव नहीं करता आदमी, क्योंकि उसको अनुभव करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है उसको। उसके बिना भी वो अनुभव नहीं कर पाएगा। मैं स्वस्वामी संबंध, मैं और मेरापन रखता हुआ मैं अनुभव नहीं करता। ये सबसे बड़ी कमी है व्यक्ति की। मेरा और मेरी ये जो भाव है ना, इसी को स्वस्वामी संबंध कहते हैं। तो स्वस्वामी संबंध को छोड़ करके फिर अनुभव कर सकता है व्यक्ति। और शरीर के साथ मैं और मेरा भाव इतना जुड़ा हुआ रहता है, वो अनुभव नहीं कर पाता व्यक्ति। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता एक बहुत अच्छी बात करता है, बहुत अच्छा प्रश्न प्रस्तुत करता है। कथमुच्यते अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता। ये जो आपने कृतकृत्यता बताई है, दुख की, नितांत रूप से दुख की निवृत्ति को ही कृतकृत्यता बोल रहे हो। न पुनः अत्यंत सुख आप्तिया स्यात् कृतकृत्यता विमोक्षे। जब विमोक्षे, जब मुक्ति होती है, तो अत्यंत सुख की प्राप्ति से कृतकृत्यता क्यों नहीं कहते हो? प्रश्न पकड़ में आ रहा है ना? आप दुख की निवृत्ति को ही कृतकृत्यता बता रहे हो, आप ऐसा क्यों नहीं बताते हो कि अत्यंत सुख की प्राप्ति से कृतकृत्यता होती है? ये क्यों नहीं कहते हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ठीक हो गया जी प्रश्न? अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखात अभिलाषः। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य, जैसे पुरुष को दुख से परेशानी होती है, क्लेश होता है, न तथा सुखाद अभिलाषा, वैसे सुख से उतनी अभिलाषा नहीं हो पाती है। मतलब जितना प्रेम दुख के हटने में होता है उसका, उतना प्रेम सुख पाने में नहीं होता है। ये समझने योग्य बात है। समझ में आ जाएगा सबको एक दिन, सबको समझ में आ जाएगा एक दिन। कहते हैं यथा दुखात पुरुषस्य क्लेशा न तथा सुखात अभिलाषा। संसारे मनुष्यस्य यथा दुखात क्लेशः क्लिष्टता
उद्विग्नता हानिकारी भवति। जैसे इस संसार में मनुष्य को जिस प्रकार से दुख से क्लेश होता है, बड़ी क्लिष्टता होती है, बड़ी उद्विग्नता होती है, बड़ी हानि लगती है, न तथा सुखाद भवति अभिरुचि रिष्टता लाभकारी। वैसे सुख से उसको वैसी अभिरुचि नहीं होती है, वैसी रिष्टता नहीं होती है, ऐसे पुष्टता नहीं होती है, ऐसे लाभ अनुभव में नहीं आता उसको। नाश कार्यस्य बलवत्वाद रचनापेक्षया, बड़ा अच्छा हेतु दिया है। एक होता है रचना, एक होता है नाश। रचना की अपेक्षा नाश बलवान होता है। ये समझने योग्य बात है। रचना तो समझते हैं ना, बनाना। जो वस्तु बनाई जा रही है, बनाई जाने वाली वस्तु में इतना बल नहीं है जितना बल नाश में होता है। नाश बहुत भयंकर हानिकारक होता है, विनाश। देखो जी, मकान बनाया नहीं बनाया, मतलब है छोटा मोटा जैसा भी है, बड़ा नहीं बना पाया। देखो मेरे पास एक छोटी सी मारुति, अब तो बंद हो गई ना, मारुति 800 मान लो वो पुरानी है, वो नैनो नैनो बोलते हैं ना, एक छोटी सी, वो है मेरे पास। ठीक है, बड़ी गाड़ी तो नहीं है, चलेगा। लेकिन ये नैनो भी कचुम्बर बन जाए ना इसका, क्यों जी? जो भी है वो ही कचुम्बर बन जाए, अर्थात ऐसा एक्सीडेंट होकर के ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाए, उससे ज्यादा डरता हूं मैं। अरे मेरे को बड़ी गाड़ी मिले ना मिले, कम से कम ये तो रहे मेरे पास। विनाश से जितना डर लगता, विनाश से जितना हानि होती है, उतना लाभ से उतना सुख नहीं होता व्यक्ति को। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मैंने पीछे भी बोला था आपके, आप में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है जी बल में? ठीक है, कमल जी, आपके सिर पर मैं 50 किलो रखता हूं और यहां खड़ा करके रखता हूं, और यहां पूरा भरी सभा है, मतलब सब लोग यहाँ 200-250 लोग बैठे हैं, उसके बीच में आपको खड़ा करके आपके सिर पर 50 किलो रख देता हूं। हिलना नहीं, डुलना नहीं, खुजलना नहीं, एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रहना है। खड़े रहना 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, घंटा भर हो गया ब्रह्मचारी खड़ा हो सकता है क्या है? 1 घंटा 50 किलो है सिर पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, फिर देखना बड़ा दुख स्टार्ट होगा, भयंकर दुख, परेशानी, मतलब गर्दन जो है ना अकड़ जाएगा व्यक्ति का। बहुत दुख होता है, क्योंकि हमें पता है हम घंटों नहीं रख के सिर पर, लेकिन गांव में पहले जो जैसे गेहूं पिसवाने के लिए जाते हैं ना, घरों में कहाँ होता था पहले? सब जगह एक जगह होता था, पूरे गांव में एक जगह पीसने के लिए। तो पिसवाने के लिए हम सिर पर रख कर के ले जाते थे, बहुत दूर होता था गांव में किसी कोने में, वहां तक। तो वो वहां तक पहुंचने में हमारा हालत पता नहीं परेशान होती थी, मतलब ऐसा हो जाता भाई यहीं पटक दो मैं यहाँ इसको रास्ते में, ऐसा होता था। लेकिन लेकिन कैसे पटक सकते जी उसको? पर जैसे ही जहां वो चक्की होती है ना, वहां ले जा करके ऐसा डालते हैं, शांति मिलती है उसको। अब मैं कमल जी को 1 घंटे से ज्यादा हो गए, 1.5 घंटे हो रहे हैं, हाँ जी रसगुल्ला खाओ ना, थोड़ा मुंह में रखो आपका। मेरे को रसगुल्ला मिले ना मिले, पहले इसको नीचे उतारो। अब रसगुल्ला खिलाओ उनको, बर्फी खिलाओ उनको, कोई भी कुछ भी करो उनको, या उनको हंसाओ, कुछ भी करो, कोई इंटरेस्ट नहीं उनको। क्या इंटरेस्ट है उनको? वो जो दुख सिर पर है ना, उसको हटाना है। दुख में इतनी अभिलाषा नहीं हो, सुख में इतनी अभिलाषा नहीं होती जितनी अभिलाषा दुख को दूर करने में होती। स्पष्ट हो गया ना आप सबको? तो यही बात कही जा रही है, जितना हानिकारक दुख है, उतना लाभकारी नहीं लगता ये सुख, क्योंकि नाश कार्यस्य
बलवत्वाद रचना अपेक्षा, रचना की अपेक्षा से नाश होना जो है वो बलवान होता है। प्राप्ति अपेक्षया नाश अभाव श्रेयान, प्राप्ति अपेक्षा, प्राप्ति की अपेक्षा से नाश का ना होना श्रेयस्कर है। मान लो कुछ मिले ना मिले, लेकिन जो कुछ मेरे पास है उसका नाश नहीं होना चाहिए। अब एक और विशेष बात है, शरीरस्य पुष्टि अपेक्षया नैरोग्यम श्रेय, बड़ी अच्छी बात कही है। मैं अक्सर शिविर होते हैं ना, शिविर, जब शिविर में आते हैं लोग तो उनको शिविर का पूर्ण रूप भूमिका के रूप में बातें बताते हैं हम। मैं वहां एक बात अक्सर कहा करता हूं, देखो जी, आप दूर दूर से शिविर में आए हो, अलग अलग घरों से आए हो, अलग अलग प्रदेशों से आए हो, अलग अलग खान पान खाते हुए लोग हैं आप। अब यहां आए हो ना, तो यहां आपके घर जैसा नहीं होगा। घर के सारे सुख सुविधाएं यहां पर नहीं मिलेंगे आपको। और याद रखना कि बीमार नहीं पड़ना। अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो भले मत खाना एक समय। अगर रोटी अच्छी नहीं लग रही तो छोड़ दो, सब्जी सब्जी खा लो। सब्जी अच्छी नहीं लगे तो दाल खा लो। दाल अच्छा नहीं लगा तो आप कुछ और खा लो। कुछ भी अच्छा नहीं लगा एक समय मत खा लो, लेकिन ज्यादा खा करके रोगी मत बनना। कम खाओ तो कमजोर भले हो जाओगे, चलेगा। कम खाओ तो कमजोर होना मंजूर है, लेकिन ज्यादा खा करके बीमार होना बिल्कुल मंजूर नहीं। तो यही कहना चाह रहे हैं, शरीरस्य पुष्टि अपेक्षया नैरोग्यम श्रेय। शरीर को की पुष्टि की अपेक्षा से, पुष्टि का मतलब आप ऐसा मत समझना है कि न्यूट्रिशंस ना मिले, इसका ये तात्पर्य नहीं है। जो जीवनीय तत्व है ना, पोषक तत्व ना मिले तो चलेगा, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। या पुष्टि का मतलब है शरीर, कई बार सारे लोग मोटे मोटे दिखते हैं ना, सब लोग मोटे मोटे दिखते हैं, तो मान लीजिएगा थोड़ा मोटे बनो, कुछ तगड़ा बनो। ऐसे क्या शरीर बनाए हैं, फूंक मारे तो उड़ जाओगे। कुछ बनो, बढ़िया खाओ पियो। वो इसलिए लगता है क्योंकि सारे मोटे मोटे लोग दिखते हैं। और उन मोटे लोगों के बीच में जब कोई आदमी उनके वेट, उनके हाइट के हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से ठीक है वो, लेकिन लोग उनको ये कहते नहीं अब ऐसे नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा और खाओ। मैं मोटा हूं तो आपको भी मोटा बनाना चाहता हूं। मतलब ये इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन लोगों को मोटे मोटे दिखते हैं तो इसको भी मोटा बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहां बोला जा रहा, आपका शरीर मोटा बने ना बने, हृष्ट पुष्ट दिखे ना दिखे, बस निरोगी रहना मुख्य है। ठीक है जी, कमजोर होना मंजूर है, लेकिन रोगी पड़ना मंजूर नहीं है। तथैव मोक्षे अत्यंत दुख निवृत्ति एवं वांछनीय। इसलिए मनुष्य को, बुद्धिमान को ये इच्छा रखनी चाहिए, मुक्ति में दुख की निवृत्ति हो जाए, ऐसी इच्छा करके मुक्ति को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए मनुष्य को। ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गया जी। पुनश्च एक और बात कहना चाहते हैं यहां पर, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। कुत्रापि कोपि सुखी न, कुत्र अपि, कह अपि सुखी न। दुनिया में किसी भी स्थान में जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी काल में रहो, कैसे भी रहो, तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते।
तो जो मेट्रो सिटीज में, जो बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, जो साधन संपन्न होते हैं, वो क्योंकि साधनों से परिपूर्ण होने के कारण से वो हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते वो लोग। बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है ना, तो सेंट्रल हीटर रख लिया उन्होंने, जैसे विदेशों में होता है। विदेशों में तो सब जगह होता है, अब शॉप में भी जाओ तो भी होता है, वहां पर सब जगह होता है। तो मान लीजिएगा आपके पास भरमार साधन है, तो बहुत सर्दी लग रही है तो आपको वो सर्दी का एहसास ही ना हो, सेंट्रल हीटर रख लिया उन्होंने। गर्मी भयंकर हो गई तो सेंट्रल एसी लगा लिया उन्होंने, बढ़िया। बाथरूम में जाओ, कहीं भी जाओ, वॉशरूम, किसी भी जगह जाओ, किचन जाओ, सब जगह ठंडा ठंडा लगेगा, बढ़िया गर्मी में, और सर्दी में गरम गरम लगेगा। यानी ऐसे आपको ऐसा फील, ऐसा अनुभव करना चाहते हो कि मैं पहाड़ों में बैठा हूं, तो वो उन्होंने ऐसा प्रबंध कर लिया, अंदर ही पहाड़ जैसा अनुभव हो जाता है उनको, जंगल में बैठ करके ध्यान कर रहे हो ऐसा। नदी के किनारे, उपवरे गिरीनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायथा, अगर वो ऐसा बना लिया उन्होंने, अपने बड़ा घर होता है तो अलग अलग पोर्शंस होते हैं, तो वहां पानी बह रहा है ऐसा नदी की तरह, वहां बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। गुफाओं में बैठना हो तो उन्होंने गुफाओं जैसा बना लिया, वहां बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। साधन आपके पास है, सब कुछ कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लो आप। कुत्र अपि कोपि सुखी ना, इसका ये नहीं है कि वो सुखी नहीं है, या इसका तात्पर्य कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, किसी भी स्थान पे रहो, किसी काल में रहो, कैसे भी रहो, आप पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते। ये सुखी का मतलब है पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते, इसका तात्पर्य। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सुखी ही नहीं है आप। क्यों नहीं होता? आदमी सुखी तो होता ही है, कपड़ों से सुख लेता है, गाड़ियों से सुख लेता है, मकान से सुख लेता है, खान पान से सुख ही लेता है, घूम फिर करके सुख तो बहुत लेता है। पर समस्या ये है कि अगर खा लिया उसके बाद, सो लिया उसके बाद, उठ लिया उसके बाद, लगातार आप सुखी नहीं हो सकते। दुख तो आपको भोगने पड़ेंगे, प्यास आपको लगती है, भूख आपको लगती है, निद्रा आपको आती है, उठना आपको पड़ता है, काम करना आपको पड़ता है। मैं काम नहीं करना चाहता लेकिन नहीं चलेगा, और काम करूंगा तो दुख है मेरे को। आपको क्या लगता है काम करने से दुख नहीं मिलता? व्यक्ति को मिलता है, लेकिन उसको करना पड़ता है। दुख मोल लेता है व्यक्ति, दुखी हो करके सुख ले रहा होता है, दुखों के साथ सुख ले रहा होता है व्यक्ति। इसलिए सुखी नहीं है का मतलब है पूरा सुखी नहीं है व्यक्ति, दुखों के साथ सुख लेना पड़ता है उसको। दुख भी भोग रहा होता है, सुख भी ले रहा होता है। वो आजकल वो आता है ना, खट्टा और मीठा, नमकीन और मीठा। गुजरात में जब हम पहली पहली बार आए, हाँ जी हमको पकोड़े खाने, वो लंबे लंबे होते हैं, लाके रख दिया, मीठा, नमकीन में भी मीठा। हमने कहा नमकीन में मीठा नहीं डालना, सब्जी में मीठा, दाल में मीठा, इसमें मीठा, उसमें मीठा, नमकीन में भी मीठा। हे भगवान! तो वो ऐसा है। अब नमकीन तो नमकीन का सुख नहीं मिलेगा, नमकीन के साथ मीठे का भी सुख मिलेगा। तो जैसे वो है गुजरात में, ऐसे आपको सुख भी लेना है तो दुख भी साथ में लेना है। केवल सुख नहीं ले सकते, साथ में दुख लेना ही होगा, उसके बिना आप सुख ले नहीं सकते। दुनिया में जो कोई भी सुख ले रहा है उसके साथ में दुख भी ले रहा है। आपको क्या लगता है बहुत पैसा है इसका मतलब है बहुत पैसा खर्च करते उसको दुख नहीं मिलता क्या? उनसे पूछो जो बहुत पैसा खर्च करने वाले हैं। दुख तो सब जगह है, तो दुख के साथ सुख के साथ दुख भी भोगता है व्यक्ति। इसलिए कहा जा रहा है कोई भी व्यक्ति दुनिया में पूर्ण सुखी नहीं है, पूर्ण तृप्ति नहीं है, पूर्ण संतुष्ट नहीं है।
पूर्ण भयभीत नहीं है। सबके जीवन में दुख है, अतृप्ति है, असंतोष है, भय है, बहुत कुछ है। और जिसके जीवन में असंतोष है, भय है, ये सब समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, तो वो कैसे सुखी रह सकता है? पूरा नहीं रह सकता व्यक्ति। उसके लिए तो शरीर छोड़ करके जाना होगा, मुक्ति में जाना होगा, तभी अत्यंत दुख की निवृत्ति हो सकती है। इसलिए कुत्रचित स्थाने अपि कोपि जना सुखी नास्ति यतः सुखिनो यत सुखम। अब ये विशेष बात है, सुखिनो यत सुखम, जो सुखी दिखाई दे रहा है, ये जिसके पास जो सुख है, ये सुख के साधन है, सुख साधनों से संपन्न है और सुखी दिखाई देता है, उसका सुख कैसा है? तो कह रहे हैं तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका। तद अपि दुख शबलम इति तत्सुखम अपि दुख मिश्रितम इति मत्वा। वो जो सुख है, वो सुख भी दुख से मिश्रित है, अर्थात उस सुख के अंदर भी दुख विद्यमान है। जैसे नमकीन के अंदर मीठा विद्यमान है ना गुजरात में, ऐसे ही उस सुख के अंदर भी दुख विद्यमान है। तत्सुखम अपि दुख मिश्रितम, वो सुख भी दुख से मिला हुआ है। इसीलिए ऐसा मत्वा मान करके विवेचका, जो विवेचक है, जो विवेकी है, विवेचका का मतलब है जो विवेकी है, वो विवेकी लोग क्या करते हैं? दुख पक्षे निक्षिपन्ते, उस सुख को भी दुख में डाल देते हैं। उस सुख को सुख नहीं मानते, उसको दुख मान लेते हैं। कौन ऐसा करते हैं? विवेकी ना, विवेकी ही ऐसा कर सकता है। तत्सुखम दुख कोटो स्थापयन्ति, उस सुख को भी दुख के ही पक्ष में रख देते, दुख के कोटि में ही रख देते। कैसे? ऐसा कैसे होता है? दुख को, सुख को दुख कैसे मानते वो लोग? अजीब बात है। सुख को भी वो दुख कैसे मानते? बिल्कुल विष मिश्रान्नवत, विष मिश्रान्नवत। जैसे कोई मिठाई है और उसमें विष मिला हो, तो उसको मिठाई नहीं मानेगा वो आदमी, उसको विष ही मानेगा, जहर ही मानेगा। खिला दूं जी आपको खीर, बढ़िया, वो आप रखते हो ना, कौन सा, ऊपर शरद पूर्णिमा को रखते हैं ना, ऊपर खीर बना के रखते हो और सुबह उसको ठंडी ठंडी खाते हो। खाया होगा ना आपने, यहां पर भी ऐसा करते रहे, अभी तो हमने बंद करवा दिया, ठीक है ना। अब वो बन के आया तो वहां जागना पड़ता है ना, उनको जागना पड़ता है उसको, क्योंकि अधिक मात्रा में इतने लोगों के लिए बना है तो जागना पड़ता है। और जो जाग करके उसकी देखभाल कर रहा था वो हो गए सो, ठीक है ना। और उसमें कुछ गिर गया, ऐसा मान लो कुछ छिपकलियां गिर गई, वो मान लीजिएगा, ठीक है, और अंधेरा सा था, वो मिला लिया और ले आए और आपकी कटोरी में डाला, तो संयोग से वो आपके कटोरी में, क्योंकि आप तो ब्रह्मचारी है ना, होलसेल में खाते हैं तो आपकी कटोरा बड़ा कटोरा, बड़ा बड़ा कटोरा होता है ना आपका, अच्छा कटोरा है आपका बड़ा और उसमें खीर है और चम्मच ऐसा लगा है आप बादाम काजू निकालने के लिए, वो छिपकली आ गई। तो अब आप उसको खीर मानते हो या जहर मानते हो? हाँ जी, जहर मानते हो। तो जैसे उसमें जहर मिला है तो अब वो खीर नहीं रहा, वो जहर रह गया। तो ऐसे ही जैसे किसी मिठाई में जहर पड़ा हो तो उसको मिठाई ना मान करके दुख मान लेते हैं, जहर मान लेते हैं। ऐसे ही ये जितने भी सुख हम भोग रहे हैं, इन सुखों को विवेकी लोग, योगी लोग, समाधिस्थ लोग क्या मानते हैं? ये दुख है, ऐसा मानते हैं। जिन सुखों को हम भोग रहे हैं, उन सुखों को योगी लोग दुख के रूप में देखते हैं, उनको दुख मानते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। कैसे? उक्तम यथा योग दर्शन है, जैसा कि योग दर्शन में बोला ही है, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। 4 प्रकार के दुख बताए यहां पर। एक होता है परिणाम दुख, परिणाम, ठीक है जी, अभी आप योग पढ़ेंगे उसमें आएगा ये, पर संक्षेप से मैं आपके सामने रखूं। परिणाम दुख वो होता है
देखिएगा, जब हमारे मन के अंदर जो लालसा होती है ना, अभिरुचि होती, लालसा होती है, या उसको खाने की बहुत अभिरुचि होती है, हमने खा लिया पर परिणाम में अतृप्ति मिलती है। बड़े चाव से खाने के लिए योजना बना था, मैं खाऊंगा, बढ़िया होलसेल में मिल रहा है, और वो खा लिया, उसके बाद और खाना चाहता है तो नहीं खा सकता। नहीं जी, जितना खाना खाओ, वो कैसे खाएगा वो आदमी? भाई उसकी खाने वाले की एक सीमा है ना। एक कटोरा खा लिया, बड़ा कटोरा खा लिया, और फिर दोबारा डाला उसमें, तो चलो दोबारा भी खा लिया। वो भी दोबारा जब खा रहा होता ना, बड़ा कटोरा मतलब मैं मान लीजिए आधा किलो खाया, तो दोबारा आधा किलो डालेंगे ना, वो खा तो रहा है पर वो मजा नहीं आता उसको। पहले पहले कटोरे में जो खाए ना, उतना मजा नहीं आता उसको। वो दोबारा भी खा लिया, अब तिबारा भी डाला फिर आधा किलो उसको। हाँ, मतलब 1 किलो खा चुका है, अब आधा किलो और डाला उसको। अब वो जो आधा किलो जो खा रहा होता है ना, उसको खीर खा रहा हूं ऐसा नहीं लगता, पता नहीं क्या खा रहा हूं ऐसा लगेगा। वो जो दूसरा कटोरा जो खा रहा था ना, उसमें फिर भी थोड़ा बहुत मीठा मीठा लग रहा था उसको। ठीक है। अब जब तीसरी बार जब खा रहा होता है ना, उसको ये नहीं लगता है कि मैं खीर खा रहा हूं या क्या खा रहा हूं, बस खा रहा हूं। वो जो सारी जो तमन्ना थी ना, खीर खाने की जो अभिलाषा थी, वो सब पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब वो अतृप्ति मिल रही उसको, और बोलने वाला खाना पड़ेगा आपको, आपने लिया है, छोड़ नहीं सकते, खाना पड़ेगा, फिर देखना उसकी क्या हालत होती है। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी खा रहा हूं, पता नहीं क्या खा रहा हूं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसको कोई टेस्ट नहीं, कोई रुचि नहीं, बस खा रहा है व्यक्ति। तो वो जो अभिलाषा है उसको खाने की, जो तृप्ति उसको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, बल्कि दुख मिलता है। परिणाम में क्या होता है? दुख मिल रहा है व्यक्ति। मतलब जिस उद्देश्य से उसको पा लिया, उसका बदला, उसके बदले में परिणाम में उसको दुख मिलता है। और ज्यादा खा लिए ना, ऊपर से मोशन और होंगे, लूज मोशन। भाई आप मतलब आप क्या समझ रहे हैं? खीर का मतलब, खीर क्या होता है? 1 किलो दूध में 50 ग्राम चावल, तब जाके ये खीर बनी है। तो आपने 1.5 किलो खा गए, 1.5 किलो खीर, वो भी तो कितने किलो दूध का होगा? समझ रहे हो आप? तो उसको तो दस्त लगेंगे, तो परिणाम में क्या होगा? दस्त लग गए, वो और अलग दुख। अगर दस्त नहीं लगे तो पेट दर्द होगा, क्योंकि पेट फूल गया उसका। तो परिणाम में बहुत सारे दुख मिलते हैं। और देखिएगा, ताप दुख दूसरा। ताप दुख ऐसा होता है कि अब तो खैर, यहाँ तो जब कुछ बनता है तो पर्याप्त मात्रा में बनता है। जब हम पढ़ रहे थे ना, हम लोग 10 लोग होते थे, 10 लोग, केवल 10 विद्यार्थी, और 10 लोगों के लिए खीर बनती थी। हमें ये दुख होता था कोई अतिथि ना आ जाए। हाँ, आपको क्या लगता है? क्योंकि केवल 10 लोगों के लिए खीर बनती, ठीक है ना। अब 10 लोगों की खीर बनी, तो उसमें अब 2-4 अतिथि अहमदाबाद से आ जाए, क्योंकि वो आने वाले जो अतिथि भी विचित्र होते हैं, वो छुट्टी के दिन ही आते हैं, और छुट्टी के दिन ये खीर बनती। तो हम ताक करके रखते थे भी, आज हे भगवान कोई अतिथि ना आ जाए। ये ताप दुख है, ये दुख होता है आदमी को। तो ऐसे बहुत सारे ताप दुख होते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे दुनिया भर के ताप दुख होते हैं। वो जब आप पढ़ोगे ना, वहां विस्तार से आपके सामने आएगा। ये ताप दुख है। और संस्कार दुख अलग होता है। ये इसने जो है ना, कि जला दिया था उस खीर को। अब पता नहीं ये फिर जलाएगा क्या है, वो संस्कार उसको परेशान करता है। जली हुई खीर खाया ना उसने, उसका संस्कार पड़ा है, उसको बड़ा दुख होता है। कभी ये जला ना डाले, संस्कार दुख।
परेशान होता है। एक तो ये है, और दूसरा है कि वो संस्कार उसको प्रेरित, क्या बना इसने, खीर कमाल है, पहली बार मैं ऐसा खा रहा हूँ, बढ़िया, अच्छा बड़ा गाढ़ी खीर एकदम बढ़िया, और अच्छा इसमें वो पिस्ता डाला, एकदम कलर विशेष आया, और केसर ऊपर से डाला, ये है बड़ा अच्छा है। वो संस्कार उसको धक्का दे करके उसको दुख दे दो, भाई ऐसा ही खीर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैसी खीर होनी चाहिए जैसा इसने पहले बनाया था। अगर वैसी नहीं बनी ना, फिर देखना दुख। तो संस्कार बड़ा परेशान करते व्यक्ति को, ऐसे बहुत सारे संस्कार दुख होते हैं। फिर एक होता है गुणवृत्ति विरोध दुख। गुणवृत्ति विरोध दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख ये होता है कि पिछली बार खीर बनी नहीं, अब दोबारा बारी आए, पता नहीं खीर बनेगा, बनेगी या नहीं बनेगी। ये भी एक दुख होता है व्यक्ति को, इस बार खीर बनेगी नहीं बनेगी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि पिछली बार तो बनी नहीं थी खीर, जबकि उसका क्रम था। पता नहीं ये बाबा जी क्या करते हैं, कभी मना करवा देते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मचारी सोचता है कि अब इस बार खीर बनेगी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि पिछली बार नहीं बनी थी ना, इस बार तो शायद बनाएंगे जरूर, क्योंकि ऐसा थोड़ा होगा, ये कोई बात ये बात थोड़ी होगी, यूं बनाएंगे नहीं, ऐसा कैसे होगा, ये नियम है, हर सप्ताह खीर बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, नहीं, पता नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अब ये दोनों विचार चल रहे होते मन के अंदर, बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो ये जो दो प्रकार के विचारों में गुत्थम गुत्थम हो रहा है ना, ये सारा दुख होता है, ये परेशानी के कारण, क्लेश है ना, ये क्लेश दुख देता है व्यक्ति। तो ऐसे चार प्रकार के दुख जीवन में सदा चलते रहते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। ये एक सुख में ये चार चार दुख मिल रहे हैं, तो फिर तो सुख की मात्रा अधिक है या दुख की मात्रा अधिक है? मतलब एक एक सुख में ये चार चार दुख होंगे, परिणाम दुख, उसी सुख में परिणाम दुख, उसी सुख में ताप दुख, उसी सुख में संस्कार दुख, उसी सुख में गुणवृत्ति विरोध दुख। तो एक एक सुख में चार चार दुख हैं, तो दुख की मात्रा अधिक है या सुख की मात्रा अधिक है? दुख की मात्रा। इसलिए दुनिया पूरी दुखदाई है, जन्म लेना ही दुखदाई है। ये योग की दृष्टि से, मुक्ति पाने वाले की दृष्टि से ये बातें हैं। जिसको मुक्ति नहीं प्राप्त करना है, उसके लिए संसार सुखदाई है। संसार में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? तो स्वामी दयानंद लिखते हैं संसार में सुख ज्यादा है, दुख कम है। वो साधारण व्यक्ति की दृष्टि से है। उपदेश अलग अलग प्रकार के होते हैं, याद रखना, सबके लिए एक जैसा उपदेश नहीं किया जाता है। जब आश्रम अलग अलग है, वर्ण अलग अलग है, योग्यताएं अलग अलग है, तो एक जैसा उपदेश कैसे देंगे? तो इस दृष्टि से देखेंगे तो दुख ही दुख है। जिसको मोक्ष को प्राप्त करने की तमन्ना इच्छा है, उसके लिए तो संसार दुखदाई है। जिसके मन में मोक्ष की परिकल्पना नहीं है, उसकी दृष्टि से संसार में सुख ही सुख है। तो ये चार प्रकार के दुख देख करके विवेकी क्या सोचता है? तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः। तदपि सुखम, वो सुख भी, दुख शबलम, वो सुख भी दुख से परिपूर्ण है, वो सुख भी दुखों से भरमार है। इति, ऐसा मान करके उस सुख को दुख पक्षे, वो दुख के पक्ष में, अर्थात उसको भी दुख मान करके निक्षिपन्ते, उसको छोड़ देते। कौन लोग? विवेचका, विवेकी लोग। ये इसका तात्पर्य है। ठीक है जी, आगे बढ़े। दुख निवृत्ति एवं पुरुषार्थत्वम उच्यते, तत्र सुख लाभ अभावात् स्यात् अपुरुषार्थत्वम, यतः सुख लाभाय जनाः पुरुषार्थम कुर्वन्ति इति अत्र उच्यते। प्रश्न करता है, एक बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है। कहते हैं दुख निवृत्ति एवं पुरुषार्थत्व उच्यते। आपने दुख की निवृत्ति को ही पुरुषार्थ बता दिया। यत्र, जिसमें सुख लाभ अभावात्, जिसमें सुख का लाभ दिखा ही नहीं आपने दुख की निवृत्ति को ही पुरुषार्थ माना है, तो वहां सुख की प्राप्ति तो दिखा ही नहीं आपने। जब सुख की प्राप्ति ही नहीं है तो अपुरुषार्थत्व, फिर तो पुरुषार्थ थोड़ा है, उसको पुरुषार्थ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने दुख की निवृत्ति मात्र दिखाया है आपने।
सुख की प्राप्ति तो दिखाए नहीं है, तो उसको पुरुषार्थ तो हम नहीं कहेंगे। यथा, क्यों नहीं कहेंगे? यथा सुख लाभाय जनाः पुरुषार्थम कुर्वन्ति, जबकि पूरी दुनिया सुख को पाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं। जब सारी दुनिया सुख को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और आपने सुख की प्राप्ति दिखाई नहीं है उस मोक्ष में, फिर वो पुरुषार्थ कैसे होगा? वो तो अपुरुषार्थ होगा। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। ठीक हो गया? अब उत्तर सुनिएगा। सुख लाभ अभावात अपुरुषार्थत्वम इति चेत नैवम द्वैविध्यात् सुख लाभ अभावात अपुरुषार्थत्वम इति चेत, ये प्रश्नकर्ता की ओर से, सुख की प्राप्ति न होने से वो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। यदि ऐसा आप कहते हो तो नैवम, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्यों? द्वैविध्या, दो प्रकार के पुरुषार्थ हैं यहाँ पर। सुख की प्राप्ति भी होती है और दुख की निवृत्ति भी होती है, दोनों होते हैं। ये उत्तर दिया है उन्होंने। सुख लाभ अभावात अपुरुषार्थत्वम इति चेत दुख निवृत्तो सुख लाभ अभावात अपुरुषार्थत्वम इति चेत कल्प्येत। दुख की निवृत्ति होने पर सुख का अभाव हो जाने से ये अपुरुषार्थ है। इति चेत कल्प्येता, ऐसा कोई कल्पना करे तर्री, तो उसका उत्तर है न एवं द्वैविध्यात्, न ही एवं कल्पनीयम, ऐसी कल्पना मत किया करो, गलत कल्पना मत करो। यतः, क्योंकि यतो ही अत्र सांसारिक दुख निवृत्तिवत केवला दुख निवृत्ति एवं नास्ति। यहां इस मुक्ति के संदर्भ में संसार का जो दुख है वो हट जाता है, तो सांसारिक दुख की निवृत्ति के समान केवल दुख निवृत्ति ही नहीं है यहाँ पर, किंतु अत्र पुरुषार्थ द्वैविध्यम अस्ति, यहाँ दो प्रकार के पुरुषार्थ हैं। अत्रत्याम दुख निवृत्तो पुरुषार्थस्य दैविध्यम अस्ति, इस दुख निवृत्ति में दो प्रकार का पुरुषार्थ है। या अत्र दुख निवृत्ति तस्यामेव पुरुषार्थ भूतायाम असंसारिक सुख निष्पत्ति अध्यात्म सुख संपत्तिश्च अविनाभावेन सांख्य सिद्धांते भवति इति हेतु। तो कहना चाह रहे हैं अत्र दुख निवृत्ति, यहाँ जो मुक्ति के संदर्भ में दुख की निवृत्ति होती है, तस्यामेव, उस दुख की निवृत्ति में ही पुरुषार्थ भूतायाम, ये पुरुषार्थ स्वरूप असंसारिक सुख निष्पत्ति, हाँ यही है ना, पुरुषार्थ भूतायाम असंसारिक सुख निष्पत्ति, जो असंसारिक सुख की उत्पत्ति बोलते हैं, अर्थात जो संसार में मिलने वाला सुख है वैसा सुख नहीं है। जो संसार से भिन्न सुख जो मिलता है, असंसारिक सुख निष्पत्ति का मतलब है सांसारिक सुख की उत्पत्ति नहीं होती है मुक्ति में, वो ईश्वर का सुख है ना, इसलिए उसका विशेषण दिया असंसारिक सुख निष्पत्ति। ये शब्द समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, देखिएगा, सुख की उत्पत्ति हो रही है लेकिन वो संसार की सुख की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि संसार में जो सुख उत्पन्न होता है या संसार में जो सुख मिलता है ऐसा सुख नहीं है, वो भिन्न सुख है। तो जब संसार के सुख से भिन्न सुख को शब्दों में कैसे बोलेंगे? असंसारिक सुख। एक तो संसार का सुख और दूसरा सुख कैसा है? असंसारिक सुख। आप उसको असंसारिक सुख भी कह सकते हो या ईश्वरीय सुख भी कह सकते हो, दोनों शब्दों का प्रयोग हो सकता है, असंसारिक सुख या ईश्वर का सुख। तो यहां पर असंसारिक सुख शब्द का प्रयोग किया है। तो कहते हैं अत्र, इस दुख की निवृत्ति में, दुख निवृत्ति तस्यामेव, इस दुख की निवृत्ति में ही पुरुषार्थ भूतायाम, जो पुरुषार्थ स्वरूप असंसारिक सुख निष्पत्ति, जो असंसारिक सुख की उत्पत्ति हो रही है, अर्थात अध्यात्म सुख संपत्ति, उसको अध्यात्म सुख संपत्ति भी कहते हैं। अविनाभावेन, उसको अनिवार्य रूप से होती है, ऐसा सांख्य सिद्धांते
भवति सांख्य सिद्धांत में माना जाता है। सांख्य शास्त्रकार कपिल ऋषि दुख की निवृत्ति के साथ साथ असंसारिक सुख की प्राप्ति यानी अध्यात्म सुख की प्राप्ति या ईश्वरीय सुख की प्राप्ति भी होती है, ऐसा सांख्य सिद्धांत में माना जाता है। इसलिए पुरुषार्थ द्वैविध्यम अस्ति, पुरुषार्थ द्वैविध्यम अस्ति, दो प्रकार का पुरुषार्थ है यहां पर मुक्ति के संदर्भ में। उक्तम ही, जैसा कि सांख्य दर्शनकार ने स्वयं कहा है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता, समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में ब्रह्म समान आत्मा होता है। ठीक है जी। तस्मात् सुख लाभ अभाव अदोष नास्ति, सुख अप्राप्ति का दोष नहीं आएगा। इस मुक्ति में सुख अप्राप्ति का दोष बिल्कुल नहीं आएगा। कोई ये ना सोचे कि मुक्ति में सुख की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए वो दोषपूर्ण है, ऐसा कोई दोष नहीं होगा। अध्यात्म सुख लाभो ब्रह्मानंद लाभस्तु तद अंतर्गत एव। अध्यात्म सुख का जो लाभ है, अध्यात्म सुख की जो प्राप्ति है, अर्थात ब्रह्मानंद का जो लाभ है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति जो है, तद अंतर्गत एव, उस दुख की निवृत्ति के अंतर्गत ही आता है। जैसा कि शास्त्र कहता है, सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। सह वो योगी, वो मुक्तात्मा, अश्नुते प्राप्त कर लेता है क्या? सर्वान कामान, समस्त कामनाओं को पा लेता है। और केवल कामनाओं को ही नहीं, सह ब्रह्मणा, ब्रह्म के साथ, ब्रह्मानंद के साथ वो सारी कामनाओं को पूरा कर लेता है। कौन है वो? विपश्चिता, विपश्चित कहते हैं योगी को, मुक्त आत्मा को। यहां इस प्रसंग में वो जो मुक्त आत्मा है वो विपश्चित है, क्योंकि वो ज्ञानी है, तो ज्ञानी को, विवेकी को विपश्चित कहते हैं। तो जो विपश्चित ज्ञानी विवेकी है वह ब्रह्म सहित समस्त कामनाओं को पूरा कर लेता है। देखिएगा, शरीर में रहते हुए जो हमारी कामनाएं होती है हम उनको पूरा नहीं कर सकते। आज तक दुनिया में कोई भी अपनी मनोकामनाओं को पूरा ना किया है, ना कर रहा है, ना आगे करेगा इस शरीर में रहते हुए। लेकिन मुक्तात्मा मुक्ति में सारी कामनाओं को पूरा कर लेता है। ये विशेष बात है, समझ रहे हैं? अगली बात, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, कुतश्चन कभी भी, कहीं से भी, आनंदम ब्रह्मण, ब्रह्म के आनंद को प्राप्त किया हुआ, आनंदम ब्रह्मण, ब्रह्म के आनंद को प्राप्त किया हुआ विद्वान, योगी, मुक्तात्मा, कुतश्चन न बिभेति, कहीं से भी कभी भी वो भय को प्राप्त नहीं होता है। तो ये वेद कह, शास्त्र कह रहा है, श्रुति कह रही है। अगली बात, विज्ञान भिक्षु भाष्ये पुरुषार्थ द्वैविध्यात् सुखत्व दुख अभावत्व, सुखत्व दुख अभावत्वाभ्याम इत्यर्थ। विज्ञान भिक्षु के भाष्य में क्या लिखा है? पुरुषार्थ द्वैविध्यात्, दो प्रकार के पुरुषार्थ, एक है सुखत्व यानी सुख, और एक दुख का अभाव, ये दोनों होते हैं। अर्थात सुखी श्याम, मैं सुखी हो जाऊं, दुखी ना श्याम, दुखी ना हूं, ही पृथक एव लोकानाम प्रार्थना दृश्यते। लोगों की अलग अलग प्रार्थना होती है, अर्थात कोई सुखी होने की प्रार्थना करता है और कोई दुखी होने का, दुखी ना होने की प्रार्थना करता है। वो ये मान रहे हैं विज्ञान भिक्षु कि ये अलग अलग प्रार्थना करते हैं, अर्थात एक ही व्यक्ति दोनों प्रार्थना नहीं करता है, ऐसे इसका तात्पर्य है। मतलब कोई करता है मैं सुखी हो जाऊं, प्रार्थना करता है, और कोई करता है मैं दुखी ना हूं, ऐसा पृथक एवं अलग अलग लोकानाम, लोगों की प्रार्थना देखी जाती है। ये विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। इत्थम सुख प्राप्ति अपि पुरुषार्था, दुख निवृत्ति अपि पुरुषार्था। इस प्रकार से सुख की प्राप्ति को भी पुरुषार्थ कहते हैं, दुख की निवृत्ति को भी पुरुषार्थ कहते हैं। ये विज्ञान भिक्षु के भाष्य का इन्होंने विवेचना किया, लेकिन उनमें कमी क्या है वो दिखा रहे हैं। तदा, ऐसी स्थिति में यदि लोगों की अलग अलग प्रार्थना देखी जाती है तो एकांगी प्रार्थना हो गई ना,
लोगों की। मतलब कोई तो सुखी होने की प्रार्थना कर रहा है और कोई दुखी ना होने की प्रार्थना कर रहा है। तो एक ही प्रकार की प्रार्थना कर रहा है ना, दोनों करना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन ये कह रहे हैं अलग अलग प्रार्थना करते हैं। तदा ऐसी स्थिति में केवलायाम दुख निवृत्तो पुरुषार्थतायाम विज्ञान भिक्षु भाष्यानुसारेण मोक्षे खलु एकांगिनी कृतकृत्यता अथ पुरुषार्थता च आपतति। तदा ऐसी स्थिति में विज्ञान भिक्षु के भाष्य के अनुसार देखा जाए तो केवल दुख की निवृत्ति को ही पुरुषार्थता माना जाएगा, या केवल सुख की प्राप्ति को ही पुरुषार्थता माना जाएगा। ऐसी स्थिति में एकांगिनी कृतकृत्यता, वो एक अंग वाली कृतकृत्यता मानी जाएगी और वो एक अंगी वाला पुरुषार्थता माना जाएगा। ये सिद्ध होने लगता है, पर यह उचित नहीं। ये बात आपको स्पष्ट हो रही जी? क्या कहना चाह रहे हैं कमल जी? समझ में आया आपको? जिनको भी समझ में नहीं है तो ये पूछ सकते हैं। ये भाष्य को देखने से दोनों लग रहे होंगे आपको, पर ऐसा नहीं है। ये जो वाक्य है ना, पृथक एव लोकानाम प्रार्थना दृश्यते, इस वाक्य को पकड़ना। पृथक एव का मतलब है अलग अलग लोगों की प्रार्थना देखी जाती है। क्या अलग अलग? सुखी श्याम, कोई कहता मैं सुखी हो जाऊं ऐसी प्रार्थना करता है, फिर कोई जो है मैं दुखी ना हो ऐसी प्रार्थना करता है। एक ही व्यक्ति दोनों प्रार्थना नहीं कर रहा है, पृथक एवं अलग अलग प्रार्थना कर रहे हैं लोग। ये एकांगी प्रार्थना होगी, ये हानि है। मुक्ति में ऐसा नहीं होती है, मुक्ति में दोनों होते हैं, सुख की भी प्राप्ति और दुख की निवृत्ति भी। तो दो प्रयोजन हैं, तो दो प्रयोजन होंगे तभी कृतकृत्यता मानी जाएगी, एक प्रयोजन से कृतकृत्यता नहीं मानी जाएगी। ये दोष आएगा विज्ञान भिक्षु के भाष्य के अनुसार चले तो, ये कहना चाह रहे। ठीक हो गए जी? ओम शांति शांति शांति।